नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास से संबंधित इस ऑडियो सीरीज में आज जिस विषय पर हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य का उदय तथा चंद्रगुप्त मौर्य एक परिचय और नंद वंश का पतन। दोस्तों, भारत में सिकंदर की एक तीव्र यात्रा के ही दौर में जिस साम्राज्य के पूरे उत्तर भारत में स्थापित होने का पथ प्रशस्त हो रहा था वह मौर्य साम्राज्य था। मगध की गद्दी पर नया वंश आसीन होता है, जिस राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य किस कुल का था या उसका वंश क्या था, यह ज्ञान निश्चित नहीं है। कुछ विद्वानों के विचार में एक नाइन जिसका नाम मुरा था, चंद्रगुप्त मौर्य उसका पुत्र था और वह नंदराज की एक शूद्रा पत्नी थी। इस विचार के अनुरूप चंद्रगुप्त मौर्य एक शूद्र कुल का था, किंतु कुछ विद्वानों के मत के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का था। उनके मतानुसार नेपाल की तराई में पिप्पलीवन नामक एक छोटा सा प्रजातंत्र राज्य था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य के पिता जो सूर्यवंशी क्षत्रिय थे और मौर्य जाति के राज शासक थे। दुर्भाग्यवश एक सबल राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, जो कि नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित एक प्रजातांत्रिक राज्य के प्रधान थे, उनकी हत्या कर दी और उनसे राज्य छीन लिया। विद्वानों के मतानुसार उस वक्त पर चंद्रगुप्त की मां गर्भवती थी और इसी दशा में उस वक्त पर वह संबंधियों के पास पाटलिपुत्र चली आई और अज्ञात रूप से वहां रहने लगी। वहां पर वे लोग अपनी जीविका के यापन के लिए तथा अपने राजवंश को छुपाए रखने के लिए मयूर का पालन करने लगे। अतः चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन मयूर पालकों के साथ ही व्यतीत हुआ। अध्ययन में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन को लेकर यह प्राप्त होता है कि मगध के राजा के यहां चंद्रगुप्त मौर्य ने नौकरी कर ली। वह सेना में भर्ती हो गया और अपनी योग्यता के बल पर वह सेनापति भी बन गया, किंतु कुछ कारणवश मगध का राजा चंद्रगुप्त मौर्य से अप्रसन्न हो गया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्राणदंड दे दिया। अपनी प्राणों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य वहां से निकल भागा, क्योंकि उस वक्त मगध का शासक वंश नंद था। अब चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के विनाश के कारण को जन्म देने का प्रयत्न करने लगा। इसी दौर में चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब की ओर चला और वहां से तक्षशिला पहुंच गया। वहां उसकी भेंट चाणक्य नामक एक ब्राह्मण से हुई, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य भी नंद वंश के तत्कालीन शासक से अप्रसन्न थे। वह दोनों मिलकर नंद वंश के विनाश का उपाय ढूंढने लगे। चाणक्य ने बहुत सारा धन एकत्रित किया हुआ था और एक प्रसंग के अंतर्गत चाणक्य ने वह धन चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य सेना को एकत्रित कर सके और मगध पर अधिकार कर सके। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य की एकत्रित की गई सेना मगध साम्राज्य की विशाल सेना के सम्मुख ना टिक सकी और एक बार फिर चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य फिर से पंजाब पहुंचा। उन दिनों सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में अपनी विजय यात्रा से आ टिका था और वह अपनी विजय यात्रा में आगे को बढ़ रहा था, किंतु मगध के शासन पर आक्रमण करने का साहस जुटा पाने में वह भी सफल न हो सका। उसी दौर में मगध नंदवंश के पतन के मंसूबे को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के शिविर में पहुंचा। वह उससे मिला, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य के स्वतंत्र विचार सिकंदर को इसके विचार पसंद न आए और उसने भी चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या का आदेश दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के शिविर से भाग खड़ा हुआ। अब उसके जीवन के दो प्रधान ध्येय हो गए। एक लक्ष्य जो वह पहले ही तय कर चुका था, नंद वंश का मगध में साम्राज्य का पतन, और दूसरा लक्ष्य यूनानियों को भारत से बाहर खदेड़ना। सबसे महत्वपूर्ण इन दोनों उद्देश्यों में उसके साथ ब्राह्मण चाणक्य ने पूरा सहयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने लक्ष्यों को सफलता से प्राप्त भी कर सका। विजेता चंद्रगुप्त मौर्य, साम्राज्य का विस्तार तथा उपलब्धियां। चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण उत्तर भारत में जिसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था, वह दक्षिण की ओर बढ़ता है
और सौराष्ट्र की भूमि पर भी अपना अधिकार स्थापित करता है। इतना ही नहीं, वह मालवा को भी अपने अधिकार में करता है। कुछ विद्वानों का मत है कि उस क्रांतिकारियों के नेता चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य मैसूर राज्य की सीमा तक प्रसारित था। चंद्रगुप्त की विजय का आरंभ पंजाब की भूमि से होता है। सिकंदर के भारत से लौट जाने के पश्चात पंजाब की भूमि में यूनानियों के विरोध में एक बड़ी क्रांति ने जन्म लिया। चंद्रगुप्त मौर्य क्रांतिकारियों का नेता हो गया। उसने यूनानियों को भारत भूमि से मार भगाया और पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य अब अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के उदीयमान पृष्ठों को लिख रहा था। यह वही मगध का साम्राज्य था जिस पर आक्रमण का साहस सिकंदर न कर सका, किंतु दृढ़ संकल्पित चंद्रगुप्त मौर्य पंजाब पर अपने आधिपत्य के पश्चात मगध के विशाल साम्राज्य पर विजय के मंसूबे को साकार करता है। ब्राह्मण चाणक्य साथ हैं। 321 ईसा पूर्व में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का मगध की गद्दी पर राज्याभिषेक कर देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर एक नए वंश मौर्य वंश का पहला पृष्ठ लिखता है। उत्तर भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत को भी अपने अधिकार में लेने के लिए प्रयत्नरत होता है। उसने सौराष्ट्र की भूमि को पहले जीता और उसके पश्चात मालवा को अपने अधिकार में ले लिया। मालवा की भूमि को अपने अधिकार में ले लेने के पश्चात वह वहां का शासन प्रबंध पुष्पगुप्त वैश्य को सौंप देता है और उसी ने वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ पश्चिमोत्तर भारत सिंधु नदी के पश्चिम में होता है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस निकेटर सिकंदर की साम्राज्य के पूर्वी भाग का स्वामी बन गया और वह भारत पर आधिपत्य के लिए दृढ़ था। उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलतापूर्वक उसे वहीं रोक दिया। अंततः सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि करनी पड़ी। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का प्रदेश भी चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 500 हाथियों को भेंट स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर भारत में तो अपनी चरमता हासिल कर चुका था। स्पष्ट है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय पर्वत से दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। हाँ, यह जरूर ध्यान रहे कि कश्मीर और कलिंग का हिस्सा चंद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं